क्या तुम्हें भैया स्टार्ट होती है लगता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास के चैप्टर में कल हमने रेशनल नंबर के बारे में बात की थी और आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर नंबर के बारे में और फिर क्यूब के बारे में और फिर उसके और भी जो वगैरह हैं आगे चैप्टर हैं वो लेंगे हम। तो सबसे पहला स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो ये पहले समझ लें कि स्क्वायर एक तो होता है स्क्वायर, हर नंबर, सीधा मैं कहूँ हर नंबर अपने आप में एक स्क्वायर नंबर है। जैसे भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, वो हर नंबर अपने आप में एक स्क्वायर नंबर होता है। अच्छा, सेकंड बात, तो फिर ये है कौन से फिर ये? तो हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वो है, ठीक है ना। तो स्क्वायर कहते किसको है कि एक नंबर जो है, कोई भी नंबर है, अगर उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर या उनका जो भी प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने पर आता है, वो नंबर ही उनका क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है उस नंबर का। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूँ 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 आता है, 3 को अगर मैं 3 से करता हूँ तो 9 आता है। जैसे अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में 36 आता है। तो ये इस तरह की जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर वो कहलाते हैं। ठीक, इस तरह के जो नंबर है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि 6 का जो स्क्वायर होता है 36 है, या मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर होता है वो होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 है। ठीक है ना। तो ये क्या है? एग्जैक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम इनको कह सकते हैं। ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, ठीक है ना। तो पहले परफेक्ट और जो है नॉन परफेक्ट समझे आप। अब जैसे ये 6 है, तो मैं कहूँ क्या ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में, जैसे मैं कहूँ 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ही 6 आता है। तो क्या दोनों नंबर सेम है क्या? यहाँ पर दोनों नंबर सेम तो नहीं है। अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो इसका मतलब मेरा 6 क्या होता है? वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि मैं लिखा, चलो मैंने ये लिया, तो देखो 1 मल्टीप्लाई 16, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 8 और 4 मल्टीप्लाई 4। तो देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना। इसका मतलब जो है 16 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ देखें तो ये 6 के लिए मैं यही जो है फैक्टर लिख सकता हूँ इनके, ठीक है ना। तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई जो है 6 हो रहा है दोनों का, दो ही मेरे पास ऐसे जोड़े हैं ये, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए 6 क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर की। तो सबसे पहले तो है कि कोई नंबर है, चलो ठीक है ना। तो आप उसका जैसे 3, 6 और 5 और इसी का आप स्क्वायर स्क्वायर करना मतलब उसकी पावर 2 लगाना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर इस तरह के नंबर का आप स्क्वायर करें, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये 64 है और ये स्क्वायर करना होगा इसका, चलो 64 का, तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा? ठीक है ना। बेसिकली कि अगर मैं जो है यहाँ 64 का स्क्वायर करता हूँ तो जाहिर बात है 1 2 3 4 यानी कितने डिजिट का नंबर वो बनना चाहिए, सीधी सी बात। ऐसा पूछते हैं कई बार, ठीक है ना, क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हमें पता है कि इतने डिजिट का बढ़ेगा, ये छोटा है ये बड़ा है, ये तो नहीं हो सकता, इतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आप देखें तो इसका डबल कर दो आप, जितने डिजिट है उसका डबल कर दो आप। तो मेरे पास डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट है, 2 का डबल मैं करूंगा तो मेरे पास में 4। इसका मतलब है कि मेरे पास या तो वो 3 डिजिट का बनेगा या 4 डिजिट का बनेगा, ये दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है ना। जितने जो है यानी आपकी डिजिट का नंबर है उससे डबल या उसका हाफ वो हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं ये कहूं कि जो है
अगर आगे इसी का ले लें 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट है, 4 का डबल हो गया 8, 4 का डबल हो गया 8, यानी ये जो नंबर है 7 या फिर 8 डिजिट का बढ़ेगा। अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है ना, अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास या तो 7 बनेगा, 7 डिजिट का नंबर बनेगा, या फिर 8 डिजिट का बनेगा ये। और यहाँ मल्टीप्लाई में भी ऐसा वो कर सकते हैं हम, पता कैसे चलता है, एक देख लो, चलो बात आ गई ये कि 5 2 3 4 मल्टीप्लाई 6 4 ये करना है आपने, तो अब आ जाएगी भाई कितने डिजिट का नंबर बनेगा। तो आप एक काम करें, टोटल डिजिट काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है ना, तो यानी कि 5 या 6। अगर इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में या तो 5 डिजिट का नंबर आएगा या फिर 6। कभी भी किसी हालत में जो है वो 7 डिजिट का हो ही नहीं सकता, या आप हो सर 4 डिजिट का, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब ऑप्शन में चलो आप देखें, एक ही नंबर ऐसा है जिसमें 6 डिजिट है, बाकियों में किसी में 7 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, तो हम समझ जाएंगे कि ये 6 वाला ही सही है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ फिर हम करेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास में 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर है 49, और 8 का स्क्वायर है 64, और 9 का स्क्वायर है मेरे पास में 81, और 10 का स्क्वायर है मेरे पास में 100। ये कम से कम इतना हमें हमारे माइंड में पहले से होना चाहिए, ये चीजें आपको और होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ मैं बता दूं कि जैसे पहले तो हमें ये देख रहे हैं कि हमें पता कैसे चले हम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो जैसे कल मैंने पिछली क्लास में बताया भी था ये कि लास्ट जो डिजिट है, ठीक है ना, लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर की जो 1 प्लेस की है 1 4 5 6 9, या और क्या गए और पेयर ऑफ 0। अगर किसी भी जो है एक नंबर की कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया मुझे कि जो है 7744 ये दे दिए। अब आपसे वो कह रही क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम कैसे पता लगाएं कि मैंने कहा कि अगर किसी के 1 प्लेस पर इनमें से आ जाए, जैसे देखो 4 आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहां पर हम हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते। आप तो कहोगे सर 24 में 4 आ रहा है, ये भी है क्या 4 आ रहा है, ये नहीं है, जबकि हमें पता है। जैसे आप कहो 14 4 आ रहा है, नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पहली बात हो सकता है, पक्का हम नहीं कह सकते हैं कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कब ये तो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यहां हम कह सकते हैं मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए लास्ट डिजिट जो है, लास्ट जो डिजिट है वो मेरे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, और पेयर नॉट पेयर ऑफ 0 और नॉट पेयर ऑफ 0 के पेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो नॉन परफेक्ट ही जो वो होगी। जैसे अब मैं कहूँगी मेरे पास ये आ गया, तो यहाँ एक नंबर ऐसे हो, अब लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, देखो यहाँ पर, तो इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं होगा 7 आ गया, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है जिसके 1 प्लेस पर, ठीक है ना, ऐसा यानी कोई भी जो है मैं कहूँ एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा जिसके 1 प्लेस पर 2
3, 7, 8 या नॉट पेयर ऑफ 0, 0 के पेयर इसमें नहीं बनते हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। एक वैदिक में बिना पद्धति भी है, तो बताता हूं कि सम ऑफ ऑल डिजिट। तो अगर आप उनका सबका सम करते हैं तो वो 1, 4 और के बाद में मेरे पास में जो है 7 और 9, इस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन कब नहीं होगा? अगर सम जो है मेरे पास में क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है ना। इसको मैं डिवाइड करूँ थोड़ा सा, कि 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ जाए, तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी समझ में है वो ये है क्या ही। तो इसे वैदिक में कहते हैं बीजांक, ठीक है ना। आप कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी एक नंबर लिखे, उस नंबर की डिजिट का आप क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने पर, ठीक है ना, जैसे अब मैं लो सपोज करो मैंने लिया, अभी लिया था, जैसे मैंने 7, 7 और 4, 4 लिया था मैंने, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन है, फर्स्ट भले में यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये दोनों एक सी हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये ठीक है ना। क्रॉस लगाया ना, इसमें नहीं हो सकता है। आप इनकी डिजिट का सम करो आप, ठीक है ना। सम करेंगे तो वो 7 + 7 + 4 + 4 ये, तो ये 14 प्लस जो है ये हो गया 8, इनका प्लस करेंगे वापिस, कितना हो गया 22 का वापिस प्लस करेंगे, कितना आ रहा है 4 आ रहा है क्या है? हो सकता है, अभी भी यही कहूंगा, हो सकता है। लेकिन अगर उसका सम इनमें से आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, यानी आप उनकी डिजिट का सम करते जाओ, जब तक करते जाओ जब तक कि वो 1 डिजिट का नहीं बन जाएगा। चलो एक और मैंने लिया, जैसे 1, 2, 9 और 5, ठीक है। इसका सम करें अब, तो देखो 1 + 2 + 9 + 5, तो ये यहाँ से कितना हो गया 13 + 5 और ये मेरे पास में हो गया 18 और 18 ये सॉरी 12 हो गया, 12 हो गया, और ये हो गया मेरे पास में फिर 17 और 1 + 7 यानी कि 8, इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहा है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी हालत में ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। और वैसे मैं बताया था लास्ट में 25 आता है, 95 कभी आता भी नहीं, ठीक है ना। चलो एक और ले, जैसे मेरे पास में आ गया ना, ये आ गया 48 और 36, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो देखो आप इनमें देखो, आप ये तो आपका एग्जैक्टली बताएगा, ये और जो है सेकंड और फोर्थ कंडीशन है, ये तो बिल्कुल क्लियर कट कहेगी कि हाँ है नहीं है। इन दोनों कंडीशन में फर्स्ट और जो है थर्ड में भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सेकंड और फोर्थ कंडीशन में पक्का है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिल्कुल ही नहीं है। तो एक तो देखो यहाँ देखें, इसके हिसाब से देखें 1 प्लेस पर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो रही है। बात तो सही है ना ये ना, कि 36 हो सकता है ये। तो अब सेकंड ये भी देखो, क्या इनका सम अगर जो है 1, 4, 7 और 9 आ रहा है, तो इसका मतलब है पहले तो मे भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, तो यहां से देखें तो देखो 4 + 8 + 3 + 6, ठीक है ना। तो इनका सम करेंगे, देखो ये मेरे पास में कितना हो गया 12 और ये मेरे पास में हो गया 9, तो 12 को देखो वापस मगर मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा 3 + 9, ये तो एक बात, तो भाई 12 को वापस करूं मुझे है तो क्या हो जाएगा 1 +
2 9 हो गया, वापस करेंगे तो क्या बढ़ गया 12, और 12 को वापस प्लस करें तो क्या आ गया 3। किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, ये नोट कर लें आप 1 2 3। और ये बिल्कुल आप देखें तो आप किसी बुक में देखेंगे ना, किसी आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी गया होगा आपको, लेकिन ये चीज नहीं पता होगा। ये सिर्फ वैदिक में ही है, ये चीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये थर्ड और फोर्थ है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ना कभी बताया जाता है, इतना बताने की जरूरत भी नहीं महसूस करते हैं, लेकिन ये हाँ बता दो, ये बीजांक वैदिक का ही है, ठीक है, वैदिक का पार्ट है। तो वैदिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जरूर आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा शायद, और पर इतना कोई वैदिक पढ़ता भी नहीं है। तो ये नोट कर लें लीजिए, और उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे हम जो है, फिर हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे अब। ये हाँ लाइट चल रही है, वो लाइट चल रही है। हाँ अब आगे करते हैं, फिर हम अब स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले तो हम कुछ शॉर्ट निकालेंगे, ठीक है ना, ये ना कुछ एक मैं बताऊंगा और लिए। और तो सबसे बढ़िया तो मुझे एक ही तरीका लगा, आलू पेन जो है सबसे बढ़िया मस्त और सबसे बढ़िया तरीका है। आप 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के कोई भी स्क्वायर नंबर है वो इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार बता दूँ, बताया अभी है। जैसे मेरे पास में आ गया 47 का मैंने स्क्वायर कर, तो ये आपने 1 2 और 3 स्टेप लेने हैं, ठीक है ना, 3 स्टेप लेने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो पहले है तो पहले लिखेंगे। 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 14 है, ये बाद में था, बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट जो है यानी 1 2 3 स्टेप कर लेने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, और लास्ट में लास्ट का स्क्वायर लेगा। यानी 4 था 4 का स्क्वायर लेगा, 7 था 7 का स्क्वायर लेगा। बीच वाला मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है ना। तो बीच वाले में क्या करना है, मैंने इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 28। शायद कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करें, ये मैंने शो करने के लिए बताया कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप आपस में, और इसी का डबल कर देंगे और वो हो जाएगा 56। ये सारा काम बोलो था ये। और यहाँ से देखो ये 9 आ गया, हर एक में से आपने 1 डिजिट लेनी है। इसमें से 9 में 49 में से 9 लिया, 4 होगी कैरी। 4 देखो 56 में मैं 4 ऐड करूंगा 0, और ये बढ़ गया 60 में जो है 6 0 लिखा मैंने, और 6 क्या होगी कैरी। तो 16 में 6 ऐड करूंगा मैं, ये बढ़ गया 22, ये हो गया। ये क्या है, ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 47 का स्क्वायर है। एक और लेते हैं, मैं रोमा भी लूंगा तो देखिए, जैसे मेरे पास में आ गया 82 का आ गया। तो ये फर्स्ट, वो उधर से मान लो जाए फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इधर से मान लो जाए इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड समझाने के लिए। तो पहले 2 है इधर लास्ट में, 2 का स्क्वायर होता है 4। 8 है, 8 का स्क्वायर होता है 64। पहले था पहले, बाद में बाद में। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 16 का डबल करेंगे 32। 4 आया, कोई कैरी नहीं इसमें। नेक्स्ट नंबर 32 में 2 लिखा, 3 कैरी स्प्रेड करेंगे 67 हो गया। देखो ठीक, ये एक और ले, ठीक है। तो इसलिए वो आप पीछे भी देख सकते हैं, और भी ऐसे कई है वीडियो। जैसे मैंने लिया 73 लिया, तो ये 49 7 का, 3 का स्क्वायर 9,
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 22 का 1 का डबल 49 लिखा, 2 कैरी, ऐड कर दो इसमें, कितना हो गया 53। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है ये, ठीक है ना। इससे आप आराम से कर सकते हैं, कुछ स्क्वायर नंबर आपको और लोड चाहिए। अब कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके खास करके पूछ लेते हैं, तो जिसका नाम भी निगेटिव है और बेस 100 बेस के जो नंबर होते हैं उनका आपने स्केल करना है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ मेरे पास में ये आ गया 104 आ गया, इसी का आपने स्केल करना है तो आप ओरली कर सकते हैं। कैसे करें देखो आप, तो पहले तो ये देखो 100 के ये नियरेस्ट नंबर है, इसमें ज्यादा है कम है, बल्कि आप ये देखिएगा तो इसमें ज्यादा है, कितना है 4 ज्यादा है। हाँ अब इसे 9th क्लास का हुआ है, मतलब अब अभी किस चीज की क्लास होनी चाहिए थी? 9th की है, दे देंगे उसमें। हाँ देखो और नहीं तो वन घट गया था मैंने, वो तो कर दिया इसके बाद तो कितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस बैच में? इसमें कितने हैं तो एक बार नहीं तो वो दिन होते अब तो हो गया ये तो कितने बच्चे जुड़े, अभी ये शुरू हुआ ही नहीं था। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। बड़ा ही है यार। नेट बंद है तो कितने मिनट की है? 30 मिनट तक पढ़ा। वो पीछे बढ़ाया लोग गए ना, अब सारा प्लान बढ़ाया दोबारा। रिकॉर्डिंग तो हुई है उसमें, उसमें ना बच्चे कितने आते हैं, बच्चे भी जाएंगे टाइम क्या टाइम ना बताया क्या बताया तो भी तो बताया नहीं। मैं बताऊं सर, वैदिक नंबर में काउंटिंग कैसे लिखते हैं? अगर थोड़ा ले लीजिए सर एक बार लिख लीजिए, याद हुई थी फोर्थ क्लास में। रिकॉर्ड है वही कह रहा हूं, माने नहीं तू घर आएगा तेरे और ये मैंने क्या किया? तो तेरे को बोलने क्यों है? मैं तो बीच में भी नहीं बोला। पढ़ाए अब क्यों पढ़ लेते हैं मेरे छोटो है ना, तो पढ़ा दिया अब क्यों कर लेते हैं हमारे क्यों, ये तुम्हारे भी नहीं पढ़े हुए। तो क्यूब नंबर, ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्यूब नंबर। पहला तो है क्यूब कहते किसको हैं,
ठीक है ना। तो सेम नंबर, कोई भी एक नंबर है और उसी आप सेम नंबर को और सेम नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाते हैं क्यूब नंबर। ठीक है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27। तो 27 क्या है कि 3 का एक क्यूब नंबर है। 3 का क्या है? क्यूब नंबर है। यार समय को 2 को 2 2 2 करेंगे तो क्या आ गया 8, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 एक क्या है? क्यूब नंबर है। ठीक है ना। या जैसे मैं कहूँगा अब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 64, तो 64 क्या एक क्यूब नंबर है। ठीक है ना। तो अब पहले क्यूब नंबर ये देखें, ये याद रखें आप। तो यहाँ से 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब जो है 64, 5 का क्यूब जो है 125, 6 का क्यूब जो है 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब से ये क्यूब और ये भी क्यूब और ये भी क्यूब और 7 to 9 और 10 का क्यूब। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। ये कुछ क्यूब नंबर हैं। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ देखें तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो ज़्यादा स्पेलिंग सब के लिए यहाँ 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। ठीक है ना, सब आ रहे हैं। तो यहाँ अब पहले किसी भी नंबर का जो है क्यूब करना है यानी उसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो हम कुछ शॉर्ट से बात करेंगे जिसमें आप जल्दी से जल्दी आप क्यूब नंबर निकाल सकते हैं। कि जैसे मैंने लिखा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 21, 20, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 90। तो पहले तो आप इनको थोड़ा आइडेंटिफाई करें। तो वो नंबर लिखे हैं तो आप उसमें क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस नंबर में। आप एक मैंने कुछ कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो कॉमन चीज़ है ये और उसको अगर आप देखें तो सब के अंदर कहीं ना कहीं 1 है। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है 2 डिजिट के नंबर हैं और सब में कहीं ना कहीं क्या है 1 है। या तो उसमें फर्स्ट में 1 है, ठीक है ना, 10 प्लेस पर है या 1 प्लेस पर 1 दिया हुआ है। तो इस तरह के नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, तो क्यूब करते हैं। जब भी आप क्यूब करते हैं तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। एक जो हम लेते हैं इनसे मैं लेता हूँ, चलो जैसे मैं 12 का लेता हूँ। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 1 लिखेंगे पहले। उसके बाद में क्या है 2, उसके बाद आप लिखेंगे 2 है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और फिर इसी 2 का क्यूब लिखेंगे आप 8। समझिए ना। अगर आपका जब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो अब पहले हम कर रहे हैं 11 से लेकर के 19 तक की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये उन्हीं के लिए बेसिक का काम करेगा हमारा ये 1 से 19 तक के लिए। ये पहले 1 है तो 1 लिखा आपने, बाकी में भी काम करेगा इसी बात की, और उसमें थोड़ा लिखने का तरीका हमारा अलग हो जाएगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का क्यूब लिखा है। अब आपने क्या करना है, जो बीच के नंबर है इनका डबल करना है। जो बीच में लिखा है फर्स्ट और लास्ट को आपने को बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। जैसे मशीन है तो आप तो देखो इसका आप डबल करो। आप कितना हो गया 8, 2 का डबल 4। तो फर्स्ट और लास्ट ऐसे कैसे लिख दिया, ये हो गया 12 और ये मेरे पास मेरे को कितना हो गया 6। तो अब हर एक में से वही एक एक ले लेंगे। इसमें से मैंने 8 लिया, 2 ले लिया मैंने, 1 के इसमें ऐड करेंगे 7 और ये 1 और ये मेरे पास क्या हो गया 12 का क्यूब हो गया।
और आप करके देखो सबसे पहले 12 को 12 से करना है, इसका मतलब ये तो हुआ ना कि 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, यानी 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो पहले 12 को एक काम करते हैं 12 से कर लेते हैं, 12 2 जा 24, 2 होगी केरी और ये आ गया 14। अब इसी को वापस फिर 12 से करना है, कितना हो गया मेरे पास में 48, 4 क्या होगी कैरी, फिर 48 में जो है 4 ऐड करेंगे 52, 5 क्या होगी कैरी, 12 बचा 12 और 5 कितना हो गया 17 और देखो वही। तो ये सिंपल नंबर था, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखें तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो आसान थी, सारी कैलकुलेशन क्यूब और बेस नंबर जो हमारे माइंड में हो रहे हैं तो उस बेस पर दिए थे, ठीक है ना। तो अभी शायद नहीं आया समझ में, तो एक क्वेश्चन और ले, जैसे मैं एक बार लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 15 का लिया, तो सबसे पहले 1 लिखा मैंने और फिर मैंने लिखा 5, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, 1 और 5 जैसा है, थोड़ा गैप देके लिखना है। अच्छा 5 का स्क्वायर होता है 25 और क्यूब होता है 125, ये लिखना है ना। अच्छा अब क्या करना है आपने, फर्स्ट और लास्ट तो उसमें कोई देर नहीं करना है, उसको पहले लिखवाते हैं 125 है। बीच वाले जो नंबर है उनका आपने डबल करना है, तो 25 का डबल करेंगे 50, इसका डबल करेंगे मेरे पास में 10, तो ऐड कर दो ये 15 और ये हो गया 75। ये काम ओरली है सारा ये, ठीक है ना। और ओरल काम है, ठीक है ना, कैलकुलेशन क्या उसमें थोड़ा और आसान हो जाती है। अच्छा अब देखो 25 है 125, तो 5 तो मैं लिखा 12 की होगी केजी, 12 इसमें मैं ऐड करूंगा तो ये आ गया 7 और ये आ गया 8, तो मैंने 7 लिखा, 8 क्या होगी केरी, 8 इसमें ऐड करूंगा 23, तो ये आ गया 3, 2 क्या होगी केरी इसमें ऐड करेंगे और 3, तो 3 3 7 5 क्या हो गया मेरे पास में 15 का क्या हो गया क्यूब हो गया, ठीक है। तो एक लाख हो देते हैं, जैसे आप मैंने लिया, चलो 81 ले लिया मैंने, 81 नहीं, अब मैं बात कर रहे थे 60 ले लिया, चलो ये तो 1 6 36 216 हो गया। पहले क्या लिखा 1 का 1 लिखा, फिर मैंने 6 लिखा और फिर मैंने 6 का स्क्वायर लिखा और मैंने 6 का क्यूब लिखा है। फर्स्ट और लास्ट क्या कर देंगे वो डबल कर देंगे, ये हो गया 12, 6 का डबल 12, ये हो गया मेरे पास 72, 36 का डबल, तो ये ऐसा कैसा 216 और इनमें ऐड कर दो, ये मेरे पास आ गया 108 और ये आ गया मेरे पास में 18, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो ये यहाँ जो लिख रहे हैं उसी की टेबल ही चलती है, ठीक है ना, उसी की टेबल ही चल रही है। और ये तरीका भी है, ये वेरी करना से जो है हम अनुरूपेण कहते हैं, ठीक है ना, उसी से थोड़ा हमने शॉर्ट लिखना है कोशिश की है। तो देखो ये 6 और 21 क्या होगी कैरी, इसमें ऐड करेंगे ये 9, ये 2 1, तो 9 लिखा, कैरी कितनी होगी 12 होगी, 12 इसमें ऐड कर दो आप, ये हो गया 0, ये मेरे पास में कितना हो गया 3, तो मैंने 0 लिखा, 1 कैरी इसमें ऐड कर देंगे और ये मैंने बताया था ये एक स्क्वायर और क्यूब दोनों ही नंबर है 4096, तो ये आपके ऐसा नंबर है एक जो कि एक स्क्वायर भी है और क्यूब दोनों ही है, और किसका ये स्क्वायर है, ये आपके 64 का स्क्वायर है और 16 का क्या है ये क्यूब है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो स्क्वायर और क्यूब दोनों होते हैं। और मैं बात करूँ 1 to 100 की, तो स्क्वायर और क्यूब कौन से होते हैं, 1 भी स्क्वायर नंबर है और क्यूब नंबर भी है। उसके बाद 64 स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। स्क्वायर देखें तो ये किसका है, ये 8 का स्क्वायर है और जो है 4 का क्या है ये क्यूब भी है। उसके बाद एक 729 आता है, 729 जो कि क्या है 27 का तो है क्या है स्क्वायर है और 9 का क्या है क्यूब है। उसके बाद हमारा एक नंबर और आ गया 4096 है,
ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है कि 16 का तो है क्यूब है, 16 है मेरा, इसका क्यूब लिखाना हमने ये है, और 64 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो ये नोट कर लेना ये, ठीक है ना, क्योंकि ये रीजनिंग वगैरह में कई बार काम आती है ऑप्शन बेसिक एग्जीक्यूशन में। ऑप्शन ये होता है कि इनमें से कौन सा थोड़ा अलग है। तो ये चारों ही क्या है 1 to 100 तक बात करें तो ये स्क्वायर और क्यूब इसमें दोनों ही हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं इनको, क्यूब भी कह सकते हैं। अच्छा अब चलो मैं लेता हूँ, जैसे मैंने 21 का मैंने क्यूब ले लिया, ठीक है ना। इससे पहले हमने क्या किया, जो नंबर 1 से यानी जिनके 10 प्लेस पर 1 था वो हमने किए। अब हम 1 प्लेस पर 10 है तो इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये आपके 1 की साइड है, आपकी राइट साइड है, तो आपने सेम वही काम करना है लेकिन राइट साइड से शुरू करेंगे आप, ठीक है ना। कि जैसे ये पहले 12 था तो मैंने यानी 1 था ना, तो मैंने इस साइड शुरू किया, मैंने लिखा था 1, ये 2 का स्क्वायर और फिर मैंने लिखा 2 का क्यूब लिखा मैंने। लेकिन इस बार क्या है, मेरा 1 उधर है, ठीक है ना, राइट साइड में, तो मैं राइट साइड से लिखना शुरू करूंगा। ये मैंने 1 लिखा, ये 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, बस इतना ही फर्क है। इसमें क्या था, पहले वाले में इधर से लिखना था आपने, और इसमें 1 उधर है तो हमने उधर से लिखना है, बस ये इतना से ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही काम, फर्स्ट और लास्ट जो है वो ऐसे कैसे रखने हैं आपने, बीच वाला वो डबल कर दो आप, ये 4 हो गया, ये हो गया 8, ये 8, ये 1, ये 6 और ये 12। अब वही काम, पहले 1 लिखा, फिर 6, 12 में 2 लिखा, 1 कैरी 9 है। तो ये 9 2 6 1 जो है वो किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है ये। एक और लेते हैं, चलो ये जैसे मैंने लिखा, चलो 41 का ले लेते, तो इधर से स्टार्ट करें, उधर से स्टार्ट करें, उधर से 1 उधर नहीं ना, तो मैंने 1 लिखा, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, और फर्स्ट और लास्ट जो है वो ऐसे कैसे लिख दो, इसका डबल और इसका डबल, बीच वाला डबल करना है आपने। तो ये मेरे पास हो गया 12, ये मेरे पास 8, ये हो गया 4। तो 1 लिखा, 2 क्या करें 49 और कैरी 68, और 6 8 जो है 9 2 1, ये जो मेरे पास पे किसका है 41 का क्या हो गया क्यूब हो गया ये। तो इस तरह से आप जो है यानी जो 1 प्लेस या 10 प्लेस पर जिसमें भी 1 है तो उनका स्केल जो है 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा मैं और लूँगा अलग से, जैसे कि जैसे मेरे पास में आ गया 11 22 33 44 55 66 77 88 और 90। तो इसमें अगर आप देखें तो दोनों जो डिजिट है 2 डिजिट के नंबर है सारे दोनों ही हैं, और साथ में एक कॉमन चीज़ है कि सब में लगभग क्या है सेम है, 2 2 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, जैसे मैं चलो 22 में लोकल सिंपल, ठीक है। तो पहले आपने करना कुछ नहीं है, इनका क्यूब क्यूब लिखना है बस, ठीक है ना। तो 2 दोनों सेम है, इनका क्यूब कहता है 8 8 8 8, और फर्स्ट और लास्ट वैसे वैसे, बीच वाला को भी डबल करना है 16, और ये मेरे पास कितना आया 24 24, ठीक है। तो यहाँ से वही 8 4 लिखा, 2 के इसमें ऐड कर देंगे 0 6, तो इसमें ऐड करेंगे 10, सिंपल है। ये कब है, जब आपके सारे दोनों के दोनों 2 डिजिट का नंबर है और दोनों ही डिजिट आपकी क्या है सेम है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक और
33 का लेना है। तो ये आ गया 27 27 27 और 27 और ये फर्स्ट और लास्ट ऐसे किस लेते हैं आपने 27, ये भी 27, ये हो गया 54 और 54। क्या किया मैंने डबल कर दिया, तो 27 उसको मैंने क्या कर दिया डबल कर दिया ना। अच्छा ये आ गया मेरे पास 81 और ये आ गया 81। अब हर एक में से आपने क्या करना है एक डिजिट लेनी है और बाकी जो एक्स्ट्रा वो सब क्या है कैरी लेनी है। तो 7 लिखा, 2 कैरी इसमें जो 2 है नहीं ना, 2 इसमें ऐड कर देंगे 83, तो 3 लिखा, 8 क्या होगी कैरी, 8 इसमें ऐड कर देंगे 89, 9 लिखा, 8 क्या होगी कैरी, 8 इसमें ऐड कर देंगे 35 और ये किसका हो गया मेरे पास में 35 जो है 9 और 9 37। याद रखने के लिए भी आसान है कि 30 जो है 3 का अगर आपने क्यूब याद करना है तो 35 37 और बीच में क्या है 9, देखो 35 9 37 वैसे याद नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी नंबर का जो है आप इससे कर सकते हैं, बड़ा वाले ले कौन लेते हैं जैसे अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से और 66 का ही ले चलते हैं। तो 216 कितनी बार लिखेंगे 4 टाइम लिखेंगे। बीच वाला जो नंबर है उनका डबल करना आपने और फर्स्ट और लास्ट है वो कैसे कैसे है 216 इसका डबल करेंगे तो ये 12 ये 3 और ये हो गया 4 3 2 ठीक है। अच्छा ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास हो गया 8 और ये मेरे पास हो गया 4 ये 6, तो ये भी क्या है यही आएगा एक नंबर, ये एक बार ऐड करना है जो इसको किया वो इसका आएगा। तो देखो 6 लिखा मैंने और 21 क्या होगी कैरी होगी यहाँ पर, तो ये 966 तो 9 लिखा 66 क्या होगी कैरी, तो ये आ गया मेरे पास में 4, ये हो गया 11 ये 7, तो 4 लिखा 71 क्या होगी कैरी, इसमें ऐड कर देंगे 782 तो 287। तो इस तरह के बड़े नंबर का जो है क्यूब है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लेंगे किसी भी नंबर का, आप ठीक है ना, आप जो मेन जो मेथड है उस मेथड की हम बात करेंगे। वो मेथड क्या था वो ठीक है, उस मेथड की तो मेथड देखें आप a प्लस बी की क्यूब हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b। तो ये वो एक मेथड है जो इसमें हम बार बार काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। इस रेंडी को यहाँ हम काम में ले रहे हैं बार बार और इसी रेंडी से देखो ये रहा a प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ वो 1 प्लेस की डिजिट है, ये सेकंड प्लेस की है, उसको हमने इस तरीके से कुछ लिखा है यहाँ। अब जैसे हमने करना है चलो 23 का क्यूब करना है, ठीक है ना। तो इससे पहले क्या है कि मैंने आपको पूरा मेथड नहीं बताया, उस जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनको भी आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं और ये भी है। तो पहला क्या लिखना आपने 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 3, पहले 2 था 2 लिखा, बाद में 3 था 3 लिखा और इन सबका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्यूब कर रहे हो तो इसकी पावर क्यूब, इसका स्क्वायर, इसकी 1, यानी एक पावर जो है 2 की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 तो यानी पहले पावर 3 फिर 2 और फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इससे लेकिन याद करने के लिए मैंने कहा कि 1 मान लिया हमने। इधर 3 इधर से स्टार्ट हो रहा है तो 3 की पावर जो है 3, ये 2 और ये 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखो ये तो हो गया 8 हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 12, ये तो हो गया 4
और ये 3 की पावर 1 का मतलब हो जाए 3 है, और ये हो गया 12 ये रहा। इसी तरह देखो ये पावर को सोल्व करेंगे पहले, तो ये हो गया 9, 9 को 2 से करेंगे 18, और ये हो गया 27। तो अब याद रखिए इससे पहले जो है हमने ये जो लाइन थी, इस लाइन के बारे में हमने बात ही नहीं की थी वैसे, क्योंकि वहां पता था हमें कि आप जैसे 1 लिखोगे तो 1 की कितनी भी पावर लगाओ आप वो 1 ही रहेगा, इसलिए वहां वो चीज़ हमने क्या कर दी, वो गायब कर दी हमने। ठीक है ना, तो यानी कि हमने क्या किया था, वही इधर क्यूब लिखा था, स्क्वायर लिखा था, ये लिखा था नहीं, यहाँ 1 लिखा था, फिर जैसे 2 था 2 लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का क्यूब लिखा। क्यों? क्योंकि इस साइड से देखो ये यहाँ, ठीक है ना, वो 2 स्क्वायर ये क्यूब, वही बात आ रही है। और 1 का तो आप कितनी पावर लगाएंगे वो नहीं रहेगा ये। अब वही काम करना जो इससे पहले हम कर रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद से कि बीच वाले को आप क्या करते हैं, डबल 24 और इसका डबल हो गया 36, तो ये 27 है ये रहा। अच्छा ये मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास में ये ऐड करेंगे, ये आ गया 54 और ये आ गया 36 और ये ऐसा गया ऐसा गया। फर्स्ट और लास्ट वैसे रखने हैं जैसे हम रखते हैं। अच्छा ये हो गया 27, तो 27 में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2 कैरीज में ऐड कर देंगे 56, तो मैंने 6 लिखा और 5 क्या होगी, कैरी होगी, तो ये आ गया 41, 1 आ गया, 4 क्या होगी, कैरी, इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 12। तो ये मेरे पास में क्या हो गया जो है 12, 16, 7 जो है, और ये 23 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। एक क्वेश्चन और ले लें एक बार, एक से नहीं आएगा समझ में। तो यहाँ से चलो मैंने लिया, अब 32 ही लेके चलेगा, तो वही पहले 3 और फिर इधर लिखा फर्स्ट और लास्ट से। अच्छा ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2, ये क्यूब, ये स्क्वायर, ये 1, ये क्यूब, ये स्क्वायर, ये 1, तो ये तो हो गया 27, ये हो गया मेरे पास में देखो वही 9, 18, और ये हो गया 12 और ये हो गया 8। वही चीज़ को बार बार रिपीट हो रही है वैसी वैसे, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये 24, ये 36, ये 36 और ये आ गया 54, और ये 27 और ये आ गया 8, यही है। अच्छा अब 8 लिखेंगे पहले, 36 में क्या लिखेंगे, 6, 3 क्या होगी, कैरी, इसमें ऐड कर देंगे 7। अच्छा उसके बाद में यानी 57 हो गया, और इसमें ये ऐड करेंगे, ये बन गया 30, और 32 का जो है 32 का क्यूब क्या होगा, 32, 6, 7, 8, क्यों सही है ना, कैसे नहीं है, सही तो है। ये हमने 32 का हम लिखेंगे क्यूब, तो हमने लिखा 32 और 6, 7, 8, ऐसे ही क्या। अच्छा तुम कह रहे हो कि 7, 6, 8 ऐसे, वो याद करने का तरीका है, ठीक है ना, बार बार ऐसे लिख करके हम अगर याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अभी मैं गया था तो 23 का मैं कितना बताया था, 12, 16, 7, ठीक है। तो इस तरह से नंबर को अगर आप याद करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी आसानी से वो याद भी हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद एक ऑप्शन और लेंगे, तो अगला क्वेश्चन और लें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मैं लेता हूँ उसका, चलो 35 का लेते हैं। तो ये 3, ये 5, ये 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्यूब, ये स्क्वायर, ये 1, ये क्यूब, ये स्क्वायर, ये 1, तो ये तो हो गया 27 और ये हो गया 1, 2, 5। अच्छा ये कितना हो गया हमारे पास में, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से करेंगे 45, ये 25 को 3 से करेंगे 75, और ये फर्स्ट और लास्ट ऐसा रहेगा, तो पहले उदाहरण से
125, इसका डबल करेंगे 150 और इसका डबल करेंगे 90। तो ये हो गया 135 और ये हो गया 522। तो पहले क्या लिखा, ये 5 लिखा, 12 क्या होगी कैरी, 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 732। तो 7 लिखा और 23 क्या होगी कैरी, तो ये आ गया 8, ये 5 1, तो 8 लिखा और 15 क्या होगी कैरी, 15 इसमें ऐड कर दो आप, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 4। तो कितना आ गया 42875, ठीक है ना। तो ये क्यूब नंबर थे ये, ठीक है ना। तो आपके ज़्यादातर 2 डिजिट तक के काम आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो अगर देखें तो बाकी और आते हैं वो किस में करते हैं, आप निखिलम से कर लेते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है ना, वहाँ आपके क्यूब बढ़ते हैं, कई ऐसे नंबर जो क्यूब से होते हैं, तो वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो है वो 100 प्लस आते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस वाले हैं वो आप किससे कर लेते हैं, इससे तो नहीं वो बैठेगा, वो इसी भी बैठ जाएगा, लेकिन वहाँ आप जो है उसको निखिलम से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू। सर हाँ आपने लिखवा रहे थे ना क्यूब, मैंने नंबर डाल बन गया तुमने? दिया क्यूब की 7% क्यूब करवा सर। बन गए ना, क्या लगे बन गई कैसे नहीं, तो अगर बस बन कैसे नहीं गई, टाइम नहीं होगा सर, रिकॉर्ड हो रहा हाँ आप नहीं हो रही, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं। सर आप ये लिखे ना, इनमें से एक गलत लिखा है। हाँ हाँ कौन सा, क्यूब गलत लिखा है, 3 का क्यूब में ये लिखा है। क्या नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 2 लिखा है। वो गया 3 का क्यूब नहीं लिखा, स्केल लिखा, ये कह रहे क्या। हाँ सर, कि सर 3 का क्यूब में 27 तो दिया, लेकिन आपने 3 नहीं लिखा है 27। हाँ क्यूब नहीं लिखा, ये कह रहे तो समझ गया। तो अरे सर आपने वो 3 नहीं लगाया था। अरे सर समझ गए। अरे तो वो क्यूब भी बोलते हैं उसको, उसका क्यूब भी है, मैंने स्केल लिखा, हाँ मैंने स्केल लिख रखा है। कौन सी क्लास होगी सर? हाँ अब 1 बजे होगी मेरी क्लास, होगी 1 बजे। सर इतने ब्रेक है क्या? आपको भी और 5-10 मिनट चलो पेट भर लेता हूँ मेरा, पेट नहीं इसका पेट खाली करेंगे। चलो इसका ड्राइव है, स्वानी नाम बना देगा, स्वानी स्वानी। अरे हाँ क्या कह रहे हैं, इसको ना इसमें मत आना यार, ये डिस्टर्ब करते हैं लोग, सब जगह होते हैं। किसको डिस्टर्ब किया, क्लास के बीच में बोल रहा नहीं मैं। तो मैंने क्या लगा 1 मिनट की पिछले लगाना था, उसके अंदर गुजरा है उसके अंदर खाने का, हाँ फिर कितनी बार करना पड़ेगा, वो ये बार-बार करना पड़ेगा इनको, चलो उधर उसका सब कोई हो जाए 1 मिनट की पिछले लगा। इतनी रखने के बाद में तो भाई स्वयं की खबर। अरे इसमें फोन वाला
सिर्फ को डालो के तार को और से वो इसको और ज्यादा नहीं बात नहीं है इसको डायरी के कंप्यूटर चलेगा कैसे हाँ तो अभी तो ये 1 घंटा बचा है इसको क्या नहीं वो नहीं रेडी के लिए क्योंकि चार्जर लगाना है ये चार्ज के माल है उसको